हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के बारे में। डिटेल से हम लोग सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, कैसे होता है। सारा जानकारी प्राप्त करेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में फुल डिटेल से। तो कहता है कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदलता है। कहने का मतलब है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में निर्माण होता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समान रूप से कहें कि मतलब कि ए बी टूटकर बनेगा ए प्लस बी। यहाँ ए भी एक यौगिक है जो टूटकर ए और बी में बदल जाता है। वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा में कहता है कि जब किसी एक रासायनिक यौगिक को ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है और वह छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी एक रासायनिक ऊष्मा को या प्रकाश विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या है? तो पहला है ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मीय वियोजन होता है कि जब किसी यौगिक का विघटन गर्मी देने पर होता है। जब किसी यौगिक का विघटन ऊष्मा की सहायता से होता है, यानी हीट की सहायता से होता है, तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए आएगा दोस्तों कि CaCO3 को जब हीट करेंगे तो CaA प्लस CO2 बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर दूसरा में आता है कि विद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिक के द्वारा। जब किसी यौगिक का विघटन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होता है उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जब किसी यौगिक का विद्युत धारा की सहायता से उसका वियोजन होता है तो उसे विद्युत वियोजन कहते हैं। उदाहरण के लिए कि H2O को विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे H2 प्लस O2 बनता है। पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है। तीसरा होता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन होता है कि जब किसी यौगिक का विघटन सूर्य के प्रकाश की कृपा या लाइट की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे AgCl को तोड़ेंगे, प्रकाश देंगे तो बनेगा Ag प्लस Cl2। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में टूटकर चांदी और क्लोरीन गैस बनाता है। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद से धूसर हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे वियोजन अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला, एक ही अभिकारक होता है। वियोजन अभिक्रिया में एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर प्रतिफल बनता है दो या दो से अधिक। दूसरा में है कि उत्पाद दो या दो से अधिक बनते हैं। जब वियोजन अभिक्रिया होता है तो अभिकारक तो एक ही रहता है, लेकिन उसका जो उत्पाद बनता है, प्रतिफल बनता है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तीसरा है कि अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नाम से पता चला कि वियोजन यानी टूट रहा है, कि कोई भी चीज टूटेगा उसमें जब ऊष्मा ऊर्जा देंगे तब, तो अभिक्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चौथा है कि ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जा सकती है। फिर हम लोग जानेंगे दोस्तों इस अभिक्रिया में दैनिक जीवन में उपयोग, वियोजन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग। पहला है चूना बनाने में उद्योग में। दूसरा में है जल का विद्युत अपघटन करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त करने में। फोटोग्राफी में सिल्वर हाइलाइट्स के विघटन में। धातुओं के निष्कर्षण में उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। तो संयोजन होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन कहते हैं। वियोजन होता है कि एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक प्रतिफल बनाता है। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक होता है, वियोजन अभिक्रिया में उत्पाद दो या दो से अधिक हो सकते हैं। परीक्षा के लिए उदाहरण के लिए जैसे कि CaCO3 बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन अभिक्रिया का मुख्य बिंदु है कि यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया होता है वो संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता नहीं, अपोजिट उल्टा होता है। इसमें एक जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटता है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, इसलिए अधिकांश वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती है। उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।